हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माइंड फॉर मैथ्स में। और मैं हूँ आपके साथ दिव्यांशु राज यादव। दोस्तों, आज हम बड़े बड़े पावर वाले संख्या को छोटे छोटे संख्या वाले से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा वो मैं आज आपको ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी को दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखेंगे। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि 2 पे पावर 31 को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो दोस्तों, इसको हम ट्रिक पे करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को हम ट्रिक पे करेंगे। तो दोस्तों, पहले क्या एकदम सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों कि पावर अगर सम संख्या रहे, तो आपको 2, 4, 6 ये ले लेना है। अगर पावर आपका विषम संख्या हो, तो आप 1, 3, 5 ले लीजिएगा। तो पावर किस पे, यानी कि ये जो संख्या पे पावर आपका सम संख्या या विषम संख्या हो, तो आप अगर सम संख्या हो तो 2, 4, 6 ले लेंगे, अगर विषम संख्या हो तो 1, 3, 5 ले लेंगे। तो दोस्तों, सिर्फ यही ट्रिक से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करना है अभी आपको दोस्तों मैं बता दूंगा, तो आप इनको लिख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 2 पे पावर 31 को 3 से भाग देना है। तो देखिए, इतना पावर तो हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 31 बार लिखना है, फिर इसको गुना करना है, तो पॉसिबल है नहीं। तो करना क्या दोस्तों कि अगर आपका पावर किसी संख्या पे, अगर पावर आपका सम संख्या हो तो 2, 4, 6 लेंगे, अगर आपका पावर विषम संख्या हो तो 1, 3, 5 लेंगे। तो यहाँ पे जो पावर है वो आपका विषम संख्या है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको 2 पे पावर 1 लेना है। तो आप 2 पे पावर 1 को 3 से डिवाइड कीजिए। देखिए, 2 पे पावर 1 होता है आपका 2। अगर आप इसको 3 से भाग देंगे तो भाग नहीं लेगा, तो जब भाग नहीं लेगा तो पावर आगे ले लेंगे। तो 1 के बाद देखिए क्या आता है, 3। तो अब 3 लेके चेक कीजिए। तो अब 3 लेके चेक करेंगे, 2 पे पावर 3 को 3 से भाग देंगे तो 2 पे पावर 3 आपका 8 हो जाता है। अगर आप 8 में 3 से भाग देंगे तो ये आपका भाग लेगा। जब आप 8 में 3 से भाग देंगे तो ये 2 बार में आपका 6 हो जाएगा और 2 आपका शेषफल हो जाएगा। यानी दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, ये आपका शेषफल बचेगा। यानी अगर आप 2 पे पावर 31 को अगर 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। तो यही दोस्तों हमको एग्जाम में दिया जाता है कि शेषफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर 17 पे पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या है कि यहाँ पे आपका पावर क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या, तो मैंने क्या बोला, अगर सम संख्या हो तो पावर आपको 2, 4 लेना है। पहले 2 लेंगे, अगर आपका इससे भाग लग जाता है तो ठीक है, अगर नहीं लगेगा तो फिर 4 लेंगे। तो यहाँ पे आपका 17 पे पावर 200 है। तो करना क्या है, आप इसको छोटा कर दीजिए। छोटा कर दिए, 17 का स्क्वायर हो गया। अब 17 का स्क्वायर को आप 18 से भाग देंगे तो देखिए 17 पे 17 का स्क्वायर यानी कि आपका होता है 289 होता है। 289 होता है और इस 289 को आप 18 से भाग दीजिए। तो 18 से देखिए, आप 2 तरीका से भाग देख सकते हैं। एक यहाँ तो डायरेक्ट दे सकते हैं अगर जानते हैं तो, अगर नहीं जानते हैं तो आप यहाँ से इस तरह से भाग देके देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप एक बार में भाग दीजिएगा, 10 हो जाएगा, 18 बच जाएगा, सॉरी 18 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे शेषफल 10 बचेगा और 9 उतारेंगे तो ये 6 बार में आपका 108 हो जाएगा। यहाँ पे 1 बच गया, यानी कि आपको शेषफल जो बचेगा वो ये हो गया आपका। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं कि एक बार में 18 होगा, 18 हो गया, शेषफल 10 बच गया, 9 उतारेंगे तो 6 बार में फिर 108, यानी कि 1 हो गया आपका शेषफल। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको दिया हुआ रहे कि 25 पे पावर आपको 25 दे दिया और इसको 26 से भाग देना, तो दोस्तों 25 पे पावर 25 है, आपको इसको 26 से भाग देना। तो दोस्तों वही तरीका करेंगे। देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका 25 है, यानी कि आपको यहाँ पे विषम संख्या दिया हुआ है। तो आप 25 विषम संख्या रहे तो आप 1, 3, 5 ले सकते हैं, मैंने बोल दिया था।
तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, 25 पे पावर पहले आप 1 लीजिए, और 1 को जब यहाँ पे हम 26 से भाग देंगे तो देखिए 25 पे पावर 1 25 होता है। अगर आप 26 से भाग दीजिएगा तो ये 25 आपका डिवाइड ही नहीं होगा, तो नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे ये आप क्यूब ले लीजिए, यहाँ पे क्यूब निकाल लीजिए, और इस क्यूब को आप 26 से भाग दीजिए। देखिए दोस्तों 25 का क्यूब जो होता है ये 15 और 625 होता है, ये 15 625 होता है। दोस्तों मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने क्यूब निकालने के लिए बताया है कि किस तरह से क्यूब निकाल सकते हैं। अगर नहीं जानते तो मैं एक बार फिर से यहाँ बता सकता हूँ। देखिए यहाँ पे 25 का क्यूब कैसे निकालते हैं। आप 2 का क्यूब कर लीजिए, यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा, 5 का क्यूब आपका 125 हो जाएगा, और फिर आप 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 4 को इससे गुना करेंगे 20 हो जाएगा, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 को 2 से गुना करेंगे ये आपका 50 हो जाएगा। शुरू वाले लास्ट वाले संख्या को छोड़ देते हैं, बीच वाले संख्या को डबल कर देते हैं, 40 हो गया, ये 100 हो जाएगा। फिर आप इसको यहाँ पे हम जोड़ देते हैं, तो 125 का 5 लिखेंगे, 12 यहाँ जोड़ देंगे तो 0 2 हो गया, और 5 1 6 हो गया, और 1 हो गया, तो 162 का 2 लिखेंगे 16 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 6 हो गया, 16 हटा दीजिए यहाँ से, तो यहाँ पे 6 हो गया, और 4 2 6 1 7 हो गया, तो 76 का यहाँ पे 6 लिखेंगे और 7 यहाँ आ जाएगा, तो 8 7 15 हो गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा 15 625 निकल कर आ गया। अगर आपको दोस्तों ये समझ में नहीं आया तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है क्यूब का, आप वहां पे जाके आप सीख सकते हैं इजी वे से। तो दोस्तों यहाँ पे 25 का क्यूब जो हुआ ये 15 625 हो गया। आप करना क्या है कि आप इनको 26 से भाग दे सकते हैं, तो 26 से भाग देंगे 15 625 में, तो देखिए आपका 6 बार में ये 15 625 सॉरी 156 आ जाता है। 26 को जब 6 से गुना करेंगे तो 156 आ जाएगा, तो ये सब आपका कट जाएगा। 2 उतारेंगे नहीं खाएगा 0 लगा देंगे, फिर 5 उतारेंगे नहीं खाएगा 0 लगेगा, तो यानी आपका रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्तों 25। तो यानी कि आपका रिमाइंडर जो बचेगा ये 25 हो गया। ये इस तरह से आपका रिमाइंडर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपका रहे 67 पे पावर 67 और प्लस यहाँ पे दे दे 67। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 67 पे पावर 67 दे दिया मैंने, और इसको भाग देना दोस्तों 18 से। ठीक है दोस्तों, 67 पे पावर 67 और प्लस 67, यानी इस टाइप का रहे तो इस टाइप का कैसे करना। देखिए दोस्तों पहले हमने क्या बोला, अगर जो भी पावर वाला संख्या रहे तो उनको आप क्या कीजिए, पावर को छोटा कर दीजिए। तो छोटा कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पे पावर को पता करना कि पावर सम संख्या है या विषम संख्या है। तो यहाँ पे देखिए पावर जो है वो आपका विषम संख्या, तो जब विषम संख्या रहेगा तो आप पावर को छोटा करेंगे, यानी आपको 67 पे पावर 1 लिखना, और ये जो प्लस में है इस प्लस को भी लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, लिख लिए। अब इसको भाग किससे देना, 68 से भाग देना, आप 68 से भाग दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 67 पे पावर 1 आपका 67 ही होता है, तो ये हो गया, यानी यहाँ पे ये। तो देखिए आप यहाँ पे शॉर्ट में सीधा कर सकते हैं कि यहाँ आपका 67 है, तो इससे 1 निकाल के अगर आप इसमें 1 डाल दीजिएगा तो ये 68 हो जाएगा, और ये आपका 66 बच जाएगा। तो यानी जब 68 से भाग देंगे संख्या में तो ये 68 आपका कट जाएगा, यानी 66 आपका रिमाइंडर बचेगा। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं समझ में आया तो आप सीधा चलिए तरीका से 67 जोड़ेंगे तो ये आपका 7 7 14 हो गया, और 6 6 12 13 हो गया। अब जब 134 में आप 68 से भाग देंगे तो ये आपका 68 आएगा, और 14 में से 8 जाएगा 6 हो गया, 12 में से 6 जाएगा 6, यानी कि देखिए ये आपका शेषफल हो गया, ये आपका शेषफल हो गया। ठीक है दोस्तों, और चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ, चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। यहाँ पे अगर देखिए अगर आपका पावर पे पावर दिया हुआ रहेगा तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया 2 पे पावर आपका 3 लिख दिया, और इस पे भी पावर हमने आपको 3 दे दिया, और इनको बोला कि आप इनको 6 से भाग दीजिए। तो दोस्तों करना क्या आपको, तो करना क्या है कि आप पहले पावर को पावर से गुना कर दीजिए। यानी दोस्तों ये फॉर्मूला होता है मेरा a पे पावर m और फिर पावर n। जब पावर पे पावर रहे तो पावर आपस में गुना हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे पावर दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, a पे पावर m गुना n हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब पावर पे पावर रहे, चाहे जितना भी पावर रहे, वो पावर आपस में गुना हो जाता है। अगर ये रहे a पे पावर m रहे, a पे पावर m रहे, फिर n रहे, फिर पावर 4 है,
तो करना क्या दोस्तों, देखिए a पे पावर m गुना n गुना o, यानी पावर पावर आपस में गुना हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि देखिए फिलहाल मैं आपको यहाँ पे 2 पे पावर 3 गुना 2 पे पावर 3 पे पावर 3 यानी कि पावर पे पावर दिया, तो पावर पावर को आपस में गुना करेंगे तो ये 2 पे पावर आपका 9 हो जाता है, और इस 9 को आप भाग दीजिए। अगर देखिए अब यहाँ पे 9 है तो आप इनको छोटा कर दीजिए, आपका विषम संख्या रहेगा। तो विषम संख्या के लिए मैंने आपको बोला था कि 1 3 5 इस तरह से ले जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका विषम संख्या है, तो आप पहले 2 पे पावर 1 ले लीजिए। 2 पे पावर 1 को अगर 6 से भाग देंगे तो देखिए भाग लग नहीं सकता, क्योंकि ये 2 जो है 6 से छोटा है, इसलिए भाग नहीं लेगा। तो पावर को बढ़ाना है, तो अभी तो 1 लिए थे, अब 3 लेना है। जब 3 लेंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा, और 8 को जब 6 से भाग देंगे तो देखिए आपका 6 से अगर 8 में भाग देंगे तो एक बार में 6 लेगा, यानी आपको रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर आपका 2 बच रहा है, यानी ये आपका शेषफल हो गया। यानी पावर में पावर है दोस्तों, तो आप पावर पावर को आपस में गुना करके देख लीजिए आपका सम संख्या आता है या विषम संख्या। यानी कि आपको गुना करके भी नहीं लिखना है, अगर गुना करके लिखेंगे तो आपको टाइम भी ज्यादा लग जाएगा। जैसे हम आपको एक बड़ा संख्या लेकर बताते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया कि 4 पे पावर हमने लिख दिया यहाँ पे 6, और यहाँ पे पावर हमने दे दिया, और यहाँ पे पावर हमने दे दिया 19। दोस्तों यहाँ पे पावर हमने दे दिया 25 दे दिया, और इसको भाग देना है 5 से। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पे दे दिया 6 पे पावर, यहाँ पे ये दे दिया। ठीक है, या फिर अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो एक और देखिए, और बड़ा नंबर जैसे ले रहे हैं कि हमने यहाँ पे 7 पे पावर दे दिया 7 पे पावर 423, और यहाँ पे दे दिया 625, और इसको भाग देना आपको 4 से। तो देखिए जैसे अगर आपका ज्यादा पावर भी बड़ा रहे तो आपको दोस्तों गुना नहीं करना है, 423 गुना 625 नहीं करना है, आपको सिर्फ सीधा पता करना है कि पावर सम संख्या या विषम संख्या। तो पता कैसे करेंगे, देखिए यानी इसका भी इकाई अंक लीजिए, इसका भी इकाई अंक ले लीजिए। तो देखिए यानी कि 400 यहाँ पे 423 है, 423 का इकाई अंक 3 है, और 625 का इकाई अंक 5 है। तो यानी आप इकाई अंक को आपस में गुना करके देखिए कि क्या आता है। तो यहाँ पे आप जब गुना करेंगे 3 गुना 5 करेंगे तो ये आपका 15 होता है। तो 15 में देखिए ये आप 5 आपका क्या होता है, विषम संख्या होता है। तो जब विषम संख्या रहे तो आपको बोले थे, जब आपका विषम संख्या रहे तो विषम संख्या के लिए आपको 1 3 5 लेना पड़ता है। यानी जब ये पावर को पावर से जब गुना करेंगे तो आपका कोई विषम संख्या आएगा, चाहे क्या आएगा नहीं आएगा हमें नहीं पता, लेकिन विषम संख्या आएगा। तो विषम संख्या आएगा, तो विषम संख्या के लिए हमने बताया था कि 1 3 5 लेना। तो यहाँ पे विषम संख्या आया तो आप 7 पे पावर 1 ले लीजिए और इसको 4 से भाग दीजिए। तो देखिए 7 पे पावर 1 आपका 7 होता है, अगर आप 4 से भाग देंगे तो आपका 3 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये दोस्तों था एकदम शॉर्ट ट्रिक कर देगा आपको। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका शॉर्ट ट्रिक होगा। एक चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, एक और टाइप का चलते हैं, एक और टाइप का देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे अगर आपका 4 पे पावर जैसे 19 लिख लिया हमने, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं भागा 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भागा 2 दे दिए। तो आपको ये बताना है कि ये जो संख्या आएगा वो संख्या पूर्णतः किससे कट सकता है। तो देखिए यहाँ पे 4 पे पावर 19 है, ठीक है, 4 पे पावर आपका 19 हो गया। तो 4 पे पावर आपको 19 तो लेना नहीं है, तो आपको लेना क्या है, तो 4 पे पावर आपको 1 ही लेना है, क्योंकि ये देखिए आपका विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए हमने बोला था कि पावर आपको 1 3 5 लेना है। तो यहाँ पे आपको पावर 4 पे पावर 1 लेना है, फिर भागा आपको 2, यानी 4 से अगर आप भाग देंगे, 4 में भाग देंगे 2 से, तो आपका 2 बार में ये पूरा पूरी कट जाएगा। यानी कि किस संख्या से ये संख्या मेरा पूरा पूरी कट सकता है, वो मेरा 2 संख्या ऐसा है कि पूर्णतः कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने सीखा दोस्तों कि शेषफल किस तरह से निकाल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो हमने शॉर्ट ट्रिक आपको बता दिया। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।